China is urging India to take flight again. After a 4-year hiatus caused by a deadly border clash, China is pushing for the resumption of direct passenger flights between the two Asian powerhouses. तो एक तरफ भारत है जो कि चाइना को ये कह रहा है कि हम आपके साथ पैसेंजर फ्लाइट शुरू नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है, सबको लग रहा है। वो रिसेंटली चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको वहां पे चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दे। ये बताइए कि आपने जो एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है, पैसेंजर फ्लाइट, वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहां से घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते, तो वो ये कि इंडिया ने रिफ्यूज किया है चाइना को कि चाइना डायरेक्ट अपनी फ्लाइट्स जो है वो इंडिया में नहीं उतार सकता। पहले भी ऐसा था, लेकिन चाइना ने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो रिक्वेस्ट फिर से नहीं मानी गई। अब इंडिया के लिए ये बात करना कि हमारे लोग या आपके लोग डायरेक्ट फ्लाइट के मुंतजर नहीं है, पहले अमन होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होगा, तब फ्लाइट चला लेंगे। इस पे 2 मैसेज हैं। आई वॉज वेरी शॉक्ड। तब थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू के आसपास, गलवान के बाद, ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है, वो फ्लाइट बंद है। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं, 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं। वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं, डूब रही हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक, हमारा एविएशन नहीं उठ रहा। तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500, 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 500, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग। आफ्टर कोविड इनको इतनी मार पड़ी है, अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं। पर जैसे एक आदमी होता है ना घमंडी, पैर से खून निकल रहा है लेकिन आपके सामने चेहरे पे मुस्कुराहट है उसकी, क्योंकि चाहता नहीं आपको पता लगे उसके पैर से खून निकल रहा है। चाइना उसी बंदे की जैसा है बिल्कुल। एक तरफ हम इस पोजीशन में हैं
कि हमें कुछ समझ नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ देखें, लुक एट हाउ इंडिया स्मार्टली इज प्लेइंग दिस। एक तरफ $125 अरब की $125 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, उसको नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह चल रही है, कारोबार हो रहा है, कारोबार को नहीं रुका। लेकिन इंडिया इज यूजिंग अदर मीन्स टू प्रेशराइज चाइना कि हमारे साथ मामला ठीक करो। 4.5 साल हो गए। अब ये बात तो आप इंडियन बिजनेसमैन से पूछें और चाइनीज बिजनेसमैन से पूछें, या कोई जो इंडिया से चाइना लोग जाते होंगे या चाइना से इंडिया लोग आते होंगे, उनसे पूछें कि कितनी मुश्किल जिंदगी है। जैसे पाकिस्तान ने नेपाल जाना हो, या पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना हो, या पाकिस्तान ने किसी और मुल्क जाना हो, तो पहले हम कतर जाते हैं, फिर हम दुबई जाते हैं। कितनी अजीब जिंदगी है ना। मैं पिछले साल आई थिंक 2 साल पहले नेपाल गया, तो मैं पहले कतर गया, कतर 3 घंटे की फ्लाइट ली, फिर वहां 3 घंटे स्टे किया, फिर आगे 3-4 घंटे की फ्लाइट ली। तो मेरे लिए तो ऐसे ही था जैसे मैं यूरोप जा रहा हूं, जबकि टोटल यहां से नेपाल की फ्लाइट 2 घंटे की है इस्लामाबाद से। सो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया जो है उसने चाइनीज बिजनेसमैन के लिए, चाइनीज कंपनीज के लिए ये मुश्किल कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पहले उन्होंने 100 बहुत सारी सैकड़ों एप्स बंद की, ठीक है जी। फिर पैसेंजर जो रूट्स हैं उसके ऊपर टेंशन लेके आए, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि कार्गो फ्लाइट्स डायरेक्ट चलती हैं बिटवीन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि उसमें कारोबार हर्ट होता है। इंडिया का भी कारोबार हर्ट होगा और चाइना का भी कारोबार हर्ट होगा। सो कार्गो फ्लाइट्स इंडिया और चीन की डायरेक्ट जाती हैं, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं जाती, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि नहीं, पहले हमारे साथ दूसरी बातचीत करो। अब होगा क्या, अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा, और इसमें चाइनीज स्टेक्स हायर हैं, ठीक है ना जी। पहले तो ये था कि कोविड था, चाइनीज इतना ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराते थे, पसंद भी नहीं करते थे कि उनके मुल्क कोई डायरेक्ट आए और इस तरह चीजें। अब जब उन्होंने कहा चीजें नॉर्मल हो गई हैं, अब चाइनीज बार बार पिछले कुछ साल से ये कह रहे हैं, ठीक है जी, बार बार इंडिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी को कह रहे हैं कि डायरेक्ट एयर लिंक एस्टैब्लिश करो, ताकि लोगों को दरमियान फायदा हो, जो कारोबारी लोगों के दरमियान फायदा हो। चाइनीज का इसको बहुत बड़ा उनके लिए बिजनेस का प्रॉब्लम है। अब इंडियंस इसकी परवाह नहीं करते। देखिए ना, ये चीजें हैं, आप चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, आप चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। आप ये नहीं करते फिर कि पायन जनाब जैसे हमने इंडिया के साथ किया, उन्होंने नहीं साढ़ा थोड़ी कश्मीर से लड़ाई है, हमने आपके साथ कारोबार भी नहीं करना, जाओ जाओ। और फिर आज हम कहते हैं कि आओ कारोबार करते हैं, वो कहते हैं नहीं, पहले दहशतगर्दी का मसला हल करो। जो एक ये दोनों मुल्कों की तरफ से जो कॉन्टिन्यूस ब्लेम गेम है सारा चल रहा है। अब चीजें जो हैं, ठीक है जी, उस हद तक पहुंच गई हैं कि उन्होंने अपने कारोबार को खराब नहीं होने दिया। मैंने बताया कार्गो फ्लाइट्स भी सीधी आ रही हैं और दूसरी जो बिजनेस भी सीधा हो रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कारोबार भी बंद नहीं किया। सो आप दाद दें उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जब तक अमन नहीं होगा, जब तक बॉर्डर पे सुकून नहीं होगा, जब तक दोनों मुल्कों के रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एंड बोथ कंट्रीज आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट वे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना जी, कोई फायदा ही नहीं है। अब इंडियंस क्या करते हैं, उनके पास तो अथॉरिटीज हैं। अब चाइनीज जो है कंपनियां, वो अपनी हुकूमत को कहती हैं, हुकूमत जो है वो कहती है जी हमने उनको कहा है, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे।